नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नवा रायपुर एकेडमी में। आज हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है आपके दिसंबर माह के, जिसमें हम मेनली 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक कवर करने वाले हैं इस पार्ट में। चूँकि 30 दिनों का जो समसामयिकी घटनाएं हैं काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो जो आज का पहला पार्ट है, इसमें हम 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ साथ ही राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है, इन दोनों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 गगन यात्रियों का चयन किया गया है भारत से। ठीक, एक्सियोम 4 मिशन क्या है? यह इसरो और नासा का संयुक्त प्रशिक्षण अभियान है। इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि जो अंतरिक्ष यात्रियों को 2025 में आईएसएस स्टेशन में भेजा जा सके। इसके तहत भारत के 2 अंतरिक्ष यात्री, एक है आपका शुभांशु शुक्ला, जिन्हें हम कहते हैं प्राइम ग्रुप कैप्टन, और एक है प्रशांत बालकृष्णन नायर, जो कि है बैकअप ग्रुप कैप्टन। बैकअप ग्रुप कैप्टन वो होते हैं कि जो प्राइम ग्रुप कैप्टन अगर सपोज लास्ट मिनट में किसी कारणवश नहीं जा पाएंगे, तो उनके स्थान पे बैकअप ग्रुप कैप्टन को भेजा जाता है। यह दोनों अंतरिक्ष यात्री इसरो के गगनयान मिशन से भी सम्मिलित हैं। ठीक, इन्हें जब भारत का गगनयान मिशन होगा तो इन्हीं 2 व्यक्तियों को भारत की तरफ से भेजा जाएगा। ठीक, आगे चले। जय शाह ने अंतरिक्ष क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला। तो जो आईसीसी है, इसके यह 16वें क्रम के चेयरमैन बने हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और यह उससे भी इम्पोर्टेंट है कि यह सबसे कम उम्र 35 साल में चेयरमैन बनने वाले व्यक्ति बन गए हैं। आईसीसी में आज तक 35 साल की उम्र में कोई व्यक्ति चेयरमैन नहीं बने हैं, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही ये भारत के 5वें भारतीय चेयरमैन बन गए। तो भारत की तरफ से 5 व्यक्ति अभी तक आईसीसी के अध्यक्ष बने। उनमें 5वें नंबर पे हैं आपका जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे हैं। पूर्व भारतीय चेयरमैन इससे पहले देखें तो ये आपका एक तो जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर, ये 4 व्यक्ति पहले आईसीसी के भारतीय चेयरमैन रह चुके हैं। 5वें हैं आपके जय शाह। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले वन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? तो ये किया जा रहा है आपका दंतेवाड़ा में, आप देख सकते हैं। इस वन मंदिर के अंतर्गत 7 अलग अलग प्रकार के वन बनाए गए हैं। ये 7 अलग अलग वन हैं आपके: सप्तऋषि वन, नवग्रह वन, नक्षत्र वन, आरोग्य वन, रॉक गार्डन, राशि वन और आपका पंचवटी वन। ठीक, तो ये 7 अलग अलग प्रकार के वन बनाए गए हैं, जहाँ पे 7 अलग अलग प्रकार की विशेष महत्व रखते हैं ये वन। ठीक, आगे चलते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का जो आयोजन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपके IIT गुवाहाटी में। इसका जो 9वां संस्करण था, यह किया गया था आपका फरीदाबाद में। ठीक, फरीदाबाद जो आता है आपका हरियाणा में आता है। इस साल यह किया जा रहा है IIT गुवाहाटी में। यह पहला साल है जब यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किया जा रहा है। इससे पहले तक IISF के जितने भी आयोजन थे, यह पूर्वोत्तर भारत को छोड़ के बाकी जगह आयोजित किए गए थे, इसलिए खास हो जाता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। तो जो छत्तीसगढ़ में पर्यटन अधोसंरचना विकास व निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल गया। ठीक, आपको पता है कि अभी छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति आई, जो कि थी आपकी 1 नवंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। ठीक, ये है आपकी औद्योगिक नीति। वैसे ही नई पर्यटन नीति लाएंगे, जो कि 1 अप्रैल 2025 से चालू होगा और यह भी समाप्त होगा 31 मार्च 2030 तक। तो आप देख सकते हैं औद्योगिक नीति भी 31 मार्च को समाप्त हो रही है और पर्यटन नीति भी 31 मार्च को समाप्त हो रही है।
लेकिन दोनों के प्रारंभ होने की तिथि अलग अलग है। उसे याद कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप। तो ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की जो दिव्या अग्रवाल है, इन्होंने ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ठीक, तो यह छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखता है। आगे चलते हैं, प्रोब 3 मिशन। प्रोब 3 या प्रोबा 3 मिशन बोलते हैं। प्रोब 3 मिशन इसरो और आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए का संयुक्त प्रयास है। यह क्यों खास है कि यह 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से? तो PSLV C-59 के माध्यम से। इस मिशन का उद्देश्य होता है सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसमें एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण निर्मित किया गया। ठीक, एक आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण बनाया गया। क्यों? क्योंकि इस मेथड के थ्रू इन्हें 6 घंटे तक हमें सूर्य को के कोरोना को अध्ययन करने का मौका मिल पाया। ठीक, जो कि प्राकृतिक सूर्य ग्रहण से कहीं अधिक है। जो प्राकृतिक रूप से सूर्य ग्रहण होता है वो इतने 6 घंटे तक नहीं आपको देखने के लिए मौका मिलता। इसी के लिए एक कृत्रिम रूप से सूर्य ग्रहण बनाया गया था। इसमें 2 सैटेलाइट यूज हुए थे। एक ऑकल्टर सैटेलाइट जो कि सूर्य की रोशनी को ब्लॉक करने का काम करता है, और एक है आपका कोरोनाग्राफ सैटेलाइट जिसमें टेलीस्कोप लगा था, जो कि सूर्य के कोरोना की तस्वीर लिया। ठीक, तो इसलिए ये खास हो जाता है। यह हमारे इसरो और ईएसए का संयुक्त उपक्रम है। वैसे ही अभी नासा की तरफ से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो नासा है उसके तरफ से भेजा गया था पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब, ठीक, यह पहली बार कोई उपग्रह सूर्य के सबसे निकट पहुंच पाया है, तो वो है आपका नासा के द्वारा जो अभी भेजा गया है पार्कर सोलर प्रोब। ये दोनों हैं। ठीक, और इसरो और ईएसए का संयुक्त उपक्रम था प्रोबा 3 मिशन। ठीक, आगे चलते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है आपका उत्तराखंड भारत में, जो कि 28 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी, ठीक, मातृपितृ दिवस तक चलेगा। इसमें कुल 38 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। इसका जो शुभंकर है वो है आपका मौली। आप देख सकते हैं ये है आपका मौली, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल उससे प्रेरित है। ठीक, इसका नाम रखा गया है मौली। इसका जो टैगलाइन है इस राष्ट्रीय खेल का वो है आपका संकल्प से लेके शिखर तक। इस खेल में 4 नए खेलों को शामिल किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं मलखम, योगासन भी है, राफ्टिंग है और कलारी पट्टू। ठीक, ये 4 खेलों को, नए खेलों को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये जो टूर्नामेंट खेला गया था आपका लखनऊ में। ठीक, आयोजन कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। इसमें जो भारत की महिला एकल में पीवी सिंधु जी हैं और पुरुष एकल में लक्ष्य सेन, इन दोनों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ठीक, आगे चलते हैं। रातापानी देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। जो रातापानी है ये कहाँ पे है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। यह देश का 57वां 57th टाइगर रिजर्व बना और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना। ठीक, इससे पहले की बात करें, जो 56वां टाइगर रिजर्व है यह है आपका छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ये दोनों को सामूहिक रूप से बनाया गया गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक, जो कि है 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व। और जो 57वां अभी लेटेस्ट है ये है आपका रातापानी, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को बनाया गया है। जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं यह गठबंधन
वहाँ पे आप महाराष्ट्र चुनाव में आप देखेंगे कि दो गठबंधन था, एक था आपका महायुति और एक था आपका महाविकास अघाड़ी। ठीक, महायुति गठबंधन में था आपका बीजेपी, ठीक, और शिवसेना शिंदे जी की, और एक था आपका एनसीपी अजीत पवार जी की। ठीक, इन तीनों के गठबंधन को कहा गया था महायुति। ठीक, इस गठबंधन ने कुल 230 सीट प्राप्त किया। वहाँ पर बहुमत के लिए वहाँ कुल सीटें थी 288, जिसमें बहुमत चाहिए था आपको 145, जिसमें से ये तीन गठबंधन ने, जो कि महायुति गठबंधन है, इसने 230 सीट प्राप्त किए। बीजेपी की 132 सीट आई, शिवसेना की 57 सीट, और आपका एनसीपी अजीत पवार जी की 41 सीट। ठीक, और फिर सामूहिक रूप से महाराष्ट्र के बीजेपी के जो नेता थे देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक, 2024। ब्रेन रॉट का हिंदी में अर्थ होता है मस्तिष्क सड़न। यह सोशल मीडिया में बिना सोचे समझे केवल स्क्रॉल करते जाने की जो निरंतरता है, इसके लिए यूज किया गया है। ठीक, तो इसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ब्रेन रॉट। छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ ऐप्स हैं, जैसे कि नई ऐप्स आई हैं, वो है आपका सशक्त, जो कि चोरी हुए वाहनों का डेटाबेस तैयार करती है। ठीक, आप इस डेटाबेस में अगर आपकी कोई गाड़ी गुम गई है तो आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं, अगर वहाँ लिस्टेड होगी तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। एक है आपका समाधान। समाधान क्या है? आगंतुक, अतिथि या किराएदार की जानकारी होती। ठीक, ऐसी कोई गतिविधि अनहोनी घटनाओं से बचने के लिए जितने भी बाहर से आ रहे हैं या कोई किराएदार है या गेस्ट हैं, उनकी जानकारी, है ना, ऑनलाइन रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। किस ऐप में? तो ये आपका समाधान ऐप में। फिर है आपकी अभिव्यक्ति। ये तो कई बार पूछा है, तो यह संबंधित है आपकी वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है यह किया गया चेन्नई शहर में। जो वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है, यह, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है समुद्री पेशावरों के बीच ज्ञान को साझा करना, शिप बिल्डिंग, पोर्ट संचालन, लॉजिस्टिक्स से में उन्नति दिखाना, समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों अवसरों पर चर्चा करना, और समुद्री प्रौद्योगिकी और सततता में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। ठीक, तो समुद्री क्षेत्र से लेके जितने भी ज्ञान साझा या फिर विकास है, इनसे संबंधित जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसे हम कहते हैं वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, जो कि इस साल आयोजित किया गया था 2024 में। कहाँ पे? तो चेन्नई में। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। छत्तीसगढ़ में पूर्व में संचालित तीरथ बरत योजना जो था, अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक, आगे चलते हैं। 32वें राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप। तो जो छत्तीसगढ़ की दीपांशी नेताम है, इन्होंने फायल व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक, आप देख सकते हैं ये दीपांशी नेताम जी हैं। आगे चलते हैं। हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीएससी में पूछे जाते हैं। भारत ने पुरुष हॉकी एशिया जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता। पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग ने इस साल में भारत ने आपका खिताब जीता है। ठीक, तो पुरुष वर्ग में जो खिताब जीता वो किसको हरा के? तो ये पाकिस्तान को हरा के। ठीक, इसका जो आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? ओमान। ठीक, मस्कट है जगह, जो कि ओमान कंट्री के अंतर्गत आता है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था पुरुष हॉकी में। और वहीं जूनियर एशिया कप महिला का भी खिताब भारत ने जीत लिया है
लेकिन किसको हरा के? तो चीन को हरा के। यह भी सेम जगह ओमान में ही आयोजित किया गया था। पिंक बॉल टेस्ट 2024 जो कि खेला गया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, इस पिंक बॉल टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने का जो रिकॉर्ड है यह किसके नाम है? तो यह विराट कोहली के नाम है, भारत के तरफ से। वहीं पिंक बॉल टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने का खिताब रिकॉर्ड है आपका आर अश्विन के नाम। अभी पता होगा कि आर अश्विन ने क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया इसी टूर के बाद अचानक से। आगे चलते हैं। रामसर साइट छत्तीसगढ़ के दलपत सागर जो है आपका जगदलपुर में, उसको रामसर साइट के लिए चिन्हांकित करने का सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या जो है कुल 85 हो गई है। ठीक, जिसमें से दलपत सागर को शामिल करने के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। तो यह छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट हो जाएगा, इसलिए यह विशेष रूप से महत्व रखता है। नेफिथ्रोमाइसिन देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक बनी। ठीक, तो जो नेफिथ्रोमाइसिन है यह देश की पहली भारत में निर्मित एंटीबायोटिक बन गई है। देश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। जो भारत में लिंगानुपात 2014-15 में 918 थी, जो कि 2023-24 में 930 हो जाएगा। ठीक, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। आगे चलते हैं। 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस इंटरनेशनल मेडिटेशन डे मनाया गया। यह जो ध्यान दिवस है इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यह कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर को। आगे चलते हैं। स्कॉच अवार्ड में शिक्षा की अलग जगाने शुरू किए गए विशेष अभियान स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम, जिसका अर्थ होता है स्कूल फिर चले, को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और इसके तहत स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया और इस स्कॉच अवार्ड के तहत सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि स्कॉच में भी जो सिल्वर अवार्ड है ये आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के प्रशासन को दिया गया। आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीजापुर को यह अवार्ड दिया गया। आगे चलते हैं। आयुष्मान वय वंदना कार्ड, तो यह जो कार्ड है केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। जो वय वंदना कार्ड है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, आप देख सकते हैं इसके माध्यम से 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलने वाला है और एवरी सिटीजन जो कि 70 साल से अबो हैं उन्हें 5 लाख तक का कवर मिलेगा। उबर शिकारा, जो उबर है आपकी परिवहन से संबंधित कंपनी है, जैसे ओला है ना, वैसे ही उबर ने एशिया का जो पहला जल परिवहन सुविधा प्रदान किया। और यह जो जल परिवहन सुविधा है ये कहाँ पे दिया गया? यह डल झील है आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से शिकारा बुक कर सकते हैं। ठीक, तो जो कि एशिया का पहला जल परिवहन सुविधा किसने दिया? तो उबर ने। ठीक, उबर कंपनी ने। बीमा सखी योजना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना को लॉन्च किया। यह किसके माध्यम से दिया जाएगा? LIC के माध्यम से। LIC की बीमा सखी योजना का मकसद आधी आबादी यानी महिलाओं को आर्थिक तौर पे सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। इस योजना का हिस्सा बनने वाली महिलाओं को बीमा सखी कहा जाएगा। LIC की यह योजना 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए है जो कि 10वीं पास है। कुछ क्राइटेरिया जो उसमें 10वीं पास होनी चाहिए और 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
उन्हें पहले 3 साल में ट्रेनिंग दी जाएगी। इन 3 साल के ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कुल 2 लाख से अधिक रुपए मिलेंगे प्रशिक्षण के दौरान। फिर पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। ठीक, 3 साल की ट्रेनिंग होगी। फिर 3 साल की ट्रेनिंग के बाद महिलाएं बीमा एजेंट के रूप में काम करेंगे। ठीक, तो यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। आगे चलते हैं। अटल बिहार योजना। छत्तीसगढ़ के शहरों में रहने वाले जरूरतमंद और गरीबों को किफ़ायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अटल बिहार योजना की शुभारंभ की है। इसके तहत आने वाले समय में हाउसिंग बोर्ड को 50,000 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके तहत पहले चरण में 7 शहरों में 1,650 मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हाउसिंग बोर्ड की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कितने शहरों में? तो 7 शहरों में पहले चरण में 1,650 मकान बनेंगे। ठीक, इसमें पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए EWS जो मकान है उसमें 80,000 रुपये और LIG मकानों में 40,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, EWS और LIG श्रेणी के 1,450 मकान और MIG श्रेणी के 200 मकान, कुल आपका 1,650 मकान पहले चरण में बनाए जाएंगे। ठीक, और वो जो जगह हैं वो कौन कौन से हैं? रायपुर के भुरकोनी में, राजिम के पथर्रा में, धमतरी के खरतुली में, धमतरी के सिहाद में, दुर्ग के पुलगांव में, बालोद के गुरूर में, बीजापुर के कोकड़ापारा में। ठीक, तो ये जो 7 जगह हैं, इन 7 जगहों पे आपकी अटल बिहार योजना के तहत मकान 1,650 मकान बनाए जाने वाले हैं। ठीक, जिसमें से 1,450 EWS श्रेणी के होंगे और 200 होंगे आपके MIG श्रेणी के। आगे चलते हैं। INS टुसिल। भारतीय नौसेना का INS टुसिल का जो निर्माण है किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से किया जा रहा है। जो INS टुसिल है नौसेना की तलवार श्रेणी का युद्धपोत है। ठीक, अलग अलग श्रेणियां हैं जिसमें तलवार श्रेणी का यह युद्धपोत है। यह तलवार श्रेणी के युद्धपोतों का 7वां जहाज है। ठीक, तलवार श्रेणी का भी यह 7वां जहाज है। INS टुसिल किसके मदद से किया जा रहा है? तो यह रूस के सहयोग से किया जा रहा है। जो संजय मल्होत्रा जी हैं यह RBI के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ठीक, RBI के यह 26वें क्रम के गवर्नर बनने वाले हैं। वह शक्तिकांत दास जी थे वर्तमान RBI गवर्नर, उनकी जगह लेंगे। तो कौन से क्रम की? तो क्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यह है आपके 26वें क्रम के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। वीलो है एक क्वांटम चिप। इसको बनाने वाली कंपनी आपकी गूगल ने दुनिया के सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटिंग चिप वीलो बनाने का ऐलान किया है। ठीक, तो यह क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होने वाली है। ठीक, तो क्वांटम जो कंप्यूटिंग होती है यह इसलिए खास हो जाती है और इसलिए तेज हो जाती है क्योंकि यह जो आपके बेसिक कंप्यूटर है जो कि बाइनरी 0 और 1 पे बेस्ड ना होकर एक नए स्टेट जो 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब इसमें आपको 3 स्टेट देखने के लिए मिलेगी, या तो वो 0 होगा या 1 होगा या वह दोनों हो सकता है। ठीक, तो उसे हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। आगे चलते हैं। जो छत्तीसगढ़ का मधेश्वर पहाड़ है, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिक्रिया कृति के रूप में मान्यता मिल गई है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। ठीक, इस रिकॉर्ड बुक में लार्जेस्ट नेचुरल फ्लैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में इसे दर्ज किया गया है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका जशपुर जिले में। आगे चलते हैं।
भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक, जो भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक है जो कि 410 मीटर का है, इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जो कि आईआईटी मद्रास के कैंपस में किया जा रहा है। आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर का हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा कर लिया है, जो कि अत्याधुनिक परिवहन प्रणालियों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ठीक, जो हाइपरलूप होते हैं उसमें जो आप यात्रा करेंगे तो उसमें मैग्नेट के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत आसानी से फ्रिक्शन लेस रूप से आप गति या पहुंच सकते हैं। ठीक, इसको जो आविष्कार है ये रेलवे आईआईटी मद्रास की जो आविष्कार है ना टीम है, हाइपरलूप टीम है, इनके माध्यम से, और TUTR एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी है, ये तीनों की साझेदारी से के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। ठीक, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 45 अनुकरणीय पंचायतों और संस्थानों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया है। ठीक, जिसमें सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत श्रेणी में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को तीसरा स्थान प्रदान किया गया। ठीक, अलग अलग श्रेणियां हैं जिसमें से सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत श्रेणी में धमतरी जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, पंचायत से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इस बार कुल 6 व्यक्तियों को चुना गया है, जिसमें से भारत के अनुभवी परिस्थितिकीविद आपके माधव गाडगिल जी हैं, इनको चुना गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक, जो कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। जो अन्य विजेता हैं उनको देख लेते हैं। तो भारत से हो जाएंगे आपके माधव गाडगिल, ब्राज़ील के स्वदेशी लोगों की मंत्री है सोनिया गुआजारा, चीन से ली क्यू, मिस्र का सेकेम संगठन, एमी बोवर्स कार्डालिस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, और गैब्रियल पॉन रोमानिया से। यह 6 व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है, जिसमें से व्यक्तिगत रूप पे आपके माधव गाडगिल जी का भारत से चुनाव किया गया है। तो एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार क्या होता है। तो यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट यूएनईपी के द्वारा 2005 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह वार्षिक पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को प्रदान किया जाता है जो कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रकृति की हानि, प्रदूषण और अपशिष्ट की चुनौतियों के लिए अभिनव और टिकाऊ समाधान खोजने के लिए काम करते हैं। उन्हें इनके प्रयासों कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है जिनका पर्यावरणीय प्रभाव परिवर्तनकारी होते हैं। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है: नीति नेतृत्व, विज्ञान और नवाचार, उद्यमशीलता दृष्टि और प्रेरणा और कार्रवाई। ये 4 श्रेणियां हैं। तो जो आपके माधव गाडगिल जी हैं, इनको नीति नेतृत्व की श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। सेंटर फॉर इनोवेशन एंड ट्रेड एंड स्केलिंग। तो इसकी जो स्थापना है रायपुर में की गई है, और इस स्थापना के अवसर पे ओयो कंपनी के जो सीईओ हैं वो आए थे और उन्होंने 500 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपके रायपुर में सेंटर फॉर इनोवेशन और ट्रेड एंड स्केलिंग।
अब आते हैं कि 34वां व्यास सम्मान। जो 34वां व्यास सम्मान है, यह हिंदी लेखिका सूर्यबाला को दिया गया है इस साल, जो कि के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाता है। यह जो लेखिका है, उनके 2018 में जो उन्होंने लिखा था उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये उनकी उपन्यास का नाम है, जो कि उन्होंने 2018 में लिखा था। उसके लिए 2024 में उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। गुकेश जो है विश्व के सबसे युवा चैंपियनशिप बन गए हैं। आप देख सकते हैं सिंगापुर में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुकेश ने चीन के डिंग लीरेन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया और ये विश्व के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। मात्र 18 साल में, मात्र 18 साल की उम्र में भारत के गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन बन के रिकॉर्ड बना दिया है। और ख़ास बात यह है कि यह जो वर्ल्ड चैंपियन अभी तक सिर्फ 18 लोग ही बने हैं, तो ये 18वें क्रम के भी व्यक्ति हैं। ठीक, 18वें क्रम के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हैं। ठीक, और यह कारनामा वो 18 साल की उम्र में किए हैं, तो इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद यह दूसरे भारतीय बने और दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी। इससे पहले तक भारत के जो वर्ल्ड चैंपियन है, आपको पता होगा चेस की दुनिया में विश्वनाथ आनंद जी का नाम आता है। उसके बाद यह दूसरे भारतीय बने हैं और दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इस तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। ठीक, आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन का अवार्ड दिया गया, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से इस साल डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड किया गया है। वहीं टाइम एथलीट ऑफ द ईयर कैटलीन क्लार्क को दिया गया और जो टाइम आइकन अवार्ड है, यह एल्टन जॉन को प्रदान किया गया है। ठीक, अब आते हैं कि 20वें एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में 3 से 10 दिसंबर के बीच में। इस एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में की जो विजेता रही है वो है आपका जापान कंट्री। और इस एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने 6वां स्थान हासिल किया। आगे चलते हैं। कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन। कोलैटरल क्या होता है कि बिना जमानत के आप कृषि जो ऋण है उसको आप ले सकते हैं। तो आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा को, पहले यह 1.6 लाख था, उसको बढ़ा के अब 2 लाख कर दिया है। मतलब आप 2 लाख तक बिना किसी जमानत के कृषि ऋण ले सकते हैं। अब आते हैं बस्तर ओलंपिक। तो बस्तर ओलंपिक का जो संभाग स्तर पर आयोजन किया गया था अभी 13 से लेके 15 दिसंबर तक। ठीक, कहाँ पे किया गया था, तो ये आपका जगदलपुर में। इसका जो स्लोगन था, करसाए त बस्तर बरसाए त बस्तर। ठीक, जिला जगदलपुर, जिला बस्तर में आप देख सकते हैं। इसमें 11 प्रकार के खेलों को सम्मिलित किया गया था। ये 11 प्रकार के खेल हैं आपके एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्सा कस्सी। ठीक, तो ये 11 प्रकार के खेल आपके देखने मिले इसमें संभाग स्तर पे। ठीक, आगे चलते हैं। देश का पहला मधुमेह बायो बैंक जो है स्थापित किया गया कहाँ पे, तो ये आपका चेन्नई में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के साथ मिलकर चेन्नई में पहला बायो बैंक स्थापित किया। इस बायो बैंक का उद्देश्य ये है कि जितने भी मधुमेह के सैंपल्स हैं उनको आप कलेक्ट किया जाएगा और फिर फ्यूचरिस्टिक अनुसंधान उससे संबंधित कि कैसे यह लोगों को इसके माध्यम से मधुमेह से निजात दिलाया जाए, इसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा।
अब आते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग माल परिवहन योजना, जिसका नाम है जल वाहक। इस योजना का केंद्र सरकार ने शुभारंभ किया। तो जो जल वाहक योजना है, इसके अंतर्गत गंगा, ब्रह्मपुत्र और इम्पोर्टेंट है आपका बराक नदी, ठीक, इन तीनों नदियों में जल परिवहन की सुविधा का विकास किया जाना है। ठीक। राष्ट्रपति निशान अवार्ड या राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड, तो यह जो अवार्ड है इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति निशान अवार्ड, या इसे हम राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं, राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड भी कहते हैं, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों, पुलिस या अर्धसैनिक बलों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान उस संगठन की असाधारण सेवा, परंपराओं और योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति एक विशेष ध्वज आप देख सकते हैं, जनरली राष्ट्रपति इन्हें देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अब्सेंस में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी आए हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके द्वारा यह सम्मान दिया गया था। इसमें विशेष ध्वज और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है, जो संगठन की गर्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में जो साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है, वह अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ यह सम्मान हासिल करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है, जिसने अपने गठन के मात्र 24 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की। ठीक, जितने भी जो राज्य बने हैं, उनके बनने के बाद सबसे पहले हासिल करने वाला, मात्र 24 साल के अंतर ही यह अवार्ड पाने वाला छत्तीसगढ़ सबसे युवा राज्य बन गया है। तो ये था आपका पार्ट 1 करंट अफेयर का, जिसमें हमने 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 2024 तक हमने कवर किया। इसका जल्दी पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का करंट कवर करेंगे। अगर आपको इन करंट का डेली अपडेट प्राप्त करना है तो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, नवा रायपुर एकेडमी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही सम की घटनाओं में अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नवा रायपुर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक की जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।